हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन अमेरिकन वर्ल्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है तालिबान टेक कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंशियल पैलेस इन काबुल। ये बहुत ही जल्दी हुआ है और अभी न्यूज आई है कि तालिबान ने इवेंचुअली काबुल के अंदर एंटर कर लिया है। पहले वो काबुल के बाहर ही थे, मगर अब जो है वो काबुल के अंदर चले गए हैं और जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसमें उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। जब कोई भी एंटिटी प्रेसिडेंशियल पैलेस को कवर कर लेती है, उसको अपने घेरे में ले लेती है, तो कंफर्म हो जाता है कि उन्होंने पूरे देश का कंट्रोल ले लिया है। कैपिटल के अंदर एक बार कैपिटल चली गई, प्रेसिडेंशियल पैलेस चला गया, तो मतलब उनके कब्जे में पूरा देश आ चुका है, तालिबान के कब्जे में। अब जो मिस्टर अशरफ गनी थे, वो जो है भाग गए हैं ताजिकिस्तान। तो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी जान बचानी थी, तो जान बचाने के लिए ताजिकिस्तान चले गए हैं। जैसे अफगानिस्तान है, काबुल के एरिया में रहते थे और वो जो है ताजिकिस्तान में चले गए हैं। और ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि कब गए थे, मगर डेफिनेटली हर एक लीडर का कोई बैकअप प्लान होता है, तो उनका बैकअप प्लान था कि ताजिकिस्तान में जाने का उन्होंने अपना अरेंजमेंट किया हुआ था। और तो मतलब इसके बारे में कुछ लोगों ने नेगेटिव बात भी की है, परंतु यहाँ पे यही है कि सेफ्टी के लिए उन्होंने कहा कि मैं तो निकलूंगा, और वो सेफली यहाँ से जा चुके हैं। अब इसके बाद क्या है कि अब जो है अफगानिस्तान बन जाएगा इस्लामिक इमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। जो पहले वो यही नाम था जब तालिबान के अंडर था अफगानिस्तान, तो यही नाम था, तो वापस यही नाम मोस्ट लाइकली आ जाएगा, इस्लामिक इमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। अब तालिबान जो है वो ये कह रहे हैं कि हम किसी को तंग नहीं करेंगे एज लॉन्ग एज वो पीसफुली सरेंडर कर दे, बिना किसी फाइट के पीसफुली सरेंडर करेंगे। तो वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम नए तालिबान हैं, नए लोग हैं, हम किसी के घरों में नहीं घुसेंगे, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हम घरों में नहीं घुसेंगे और हम कोशिश करेंगे कि कोई भी लूटिंग और चोरी बाजारी ना हो, मतलब चोरी ना हो, लूटिंग ना हो, क्राइम ना हो, जैसे से वो अंदर वो सब ना हो। तो वो कह रहे हैं हम इंश्योर करेंगे कि ये सब ना हो। और ये मेन उनके लीडर्स हैं जो मेरे ख्याल से दोहा के समिट में थे। और यहाँ पे ये जो उनका झंडा है तालिबान का, वो ये है जो अब इवेंचुअली रिप्रेजेंट करेगा इस्लामिक इमिरेट ऑफ अफगानिस्तान को। अब क्योंकि अभी ये सब जल्दी में हुआ है, तो जो यूएस के जनरल है मार्क माइली, वो ये कह रहे हैं कि हमें ये मेक श्योर करना है कि अफगानिस्तान में वापस टेररिस्ट ग्रुप्स ना आ जाएं। ऐसा ना हो जाए कि अफगानिस्तान जो है ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाए, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट टेररिस्ट आ रहे हैं और अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और वो कहना है कि अगर ऐसा होता है तो लेस देन 2 इयर्स, 2 इयर्स के अंदर अंदर सारे टेरर ग्रुप्स वापस यहाँ पे आ जाएंगे। वो चाहते हैं कि ये ना हो। इसके लिए वो रेस करेंगे इशू को यूनाइटेड नेशंस। और ये मिस्टर बोरिस जॉनसन है, मिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी सिमिलर स्टेटमेंट्स कही हैं, और डिफरेंट लीडर्स हैं कंट्रीज के, वो भी यही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि तालिबान जो है वो अपने टेरिटरी में डिफरेंट टेरर ग्रुप्स को ना लेके आ जाएं, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टेररिज्म की एक्टिविटीज ना हो और सेफ हेवन ना बन जाए, मतलब कोई सेफ जगह ना बन जाए टेररिस्ट की। अब जो है एक एक और खबर आई है कि मिस्टर ट्रंप जब थे प्रेसिडेंट, तो उन्होंने एक तालिबान से बातचीत की थी, और ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि तालिबान जो है यूएस के जितने भी इंटरेस्ट हैं, मतलब यूएस के सोल्जर्स, यूएस के इंस्टॉलेशंस, उन पे अटैक नहीं करेगा। उस वक्त ऐसा कुछ इंडिकेशन दिया गया था कि इवेंचुअली यूएस जाएगा और तालिबान को बिल्कुल भी अटैक नहीं करना। यूएस इंटरेस्ट को अगर उनकी फाइट है तो वो अफगान आर्मी के साथ है, अफगान फोर्सेस के साथ है, यूएस के साथ नहीं है, क्योंकि यूएस तो अल्टीमेटली जाएगा और अफगान आर्मी को छोड़ के जाएगा अंडर कंट्रोल। और उस वक्त जब मिस्टर ट्रंप थे, तभी तालिबान ने 40% के करीब अफगानिस्तान को ले लिया था अपनी वॉरफेयर से। मतलब जो भी उनके पास वेपन्स थे, जो कुछ भी था, उन्होंने फाइटिंग करके जो है, आप कह सकते हैं एटलीस्ट 40% पहले ही ले लिया था। और मिस्टर ट्रंप ने सिर्फ यही कहा था कि हमें मत अटैक करना। अब मेन रीजन, काफी लोग इस पे सोच रहे हैं कि क्या मेन रीजन था कि इतनी जल्दी तालिबान ने एक
वीक के अंदर अंदर पूरा का पूरा अफगानिस्तान ले लिया। अब उसमें कहते हैं कि मेन पॉइंट ये थी कि अफगान आर्मी जो थी, एक तो वो स्प्रेड आउट थी, पूरे अफगानिस्तान में जगह जगह वो थे, और उनके पास एक नेटवर्क नहीं था अच्छा कि उनके पास फूड और एम्यूनेशन आता रहे। जैसे जैसे उनका फूड खत्म होता था, खाना खत्म होता था, और एम्यूनेशन, वेपन्स खत्म होते थे, एम्यूनेशन एसेंशियली खत्म होता था, तो कोई सिस्टम नहीं था कि वहां से इमीडिएटली रिप्लेनिश हो जाए, इमीडिएटली और फूड आ जाए, और मतलब वेपन्स आ जाए, और एम्यूनेशन आ जाए। इसका कोई अच्छा अरेंजमेंट नहीं था। अगर बीच में से ब्लॉक कर दें तो ये सब चीजें रुक जाती थी। ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरा ये है कि अफगान की आर्मी जो थी, वो मोस्टली उनके जो पर्सनल थे, उनका मोटिवेशन था पैसा, कि आप पैसा दे रहे हैं तो वो आर्मी में लड़ रहे हैं। मेन ये था। और तालिबान जो था, उनका मोटिवेशन रिलीजियस है। उनका मोटिवेशन टोटली रिलीजियस था कि नॉन मुस्लिम्स को अफगानिस्तान में नहीं आने देंगे, और अगर हम मरते हैं तो हमें जन्नत मिलेगी, हेवन मिलेगा। उनका सिस्टम यही था स्ट्रेट, कि हम एक रिलीजियस कॉज के लिए फाइट कर रहे हैं, हम एक रिलीजियस कॉज के लिए फाइट कर रहे हैं, हमारा कॉज बहुत बड़ा है। पूरी डेडिकेशन से तालिबान फाइट कर रहा था इसी बात पे कि हम जो है, एक रिलीजियस कॉज है, अगर मुसलमान नहीं है तो हमारे देश में नहीं आ सकते, और हम जो है, मृत्यु अगर होती भी है तो हमें जन्नत मिलेगी, हमने बहुत अच्छा कार्य किया है। और उसके मुकाबले में अफगान आर्मी मोस्टली मोटिवेटेड थी पैसे के लिए। तो ये कहा जा रहा है कि ये रीजंस हैं जिसकी वजह से अफगान आर्मी जो है हारी है। पहली बात कि उनके पास सप्लाई नहीं था फूड एमिनेशन का कॉन्टिन्यूस, उनकी मोटिवेशन, और ऑफ कोर्स इवेंचुअली सरेंडर करते चले गए एक के बाद एक। और डिफरेंट वॉर लॉर्ड्स भी हैं, काफी जगह जगह पे वॉर लॉर्ड्स भी हैं। पहले वो उनका कॉन्ट्रैक्ट था आर्मी के साथ, तो अफगान गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे बहुत सारे जगह जगह। ये अफगानिस्तान है, जगह जगह जो है वॉर लॉर्ड्स थे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। अल्टीमेटली वॉर लॉर्ड्स जो है सब तालिबान के साथ मिल गए, जब उन्होंने ये देखा कि भाई तालिबान जो है रिलीजियस आइडियोलॉजी अपनी सेल कर पाए हैं। अभी सिचुएशन ये है कि काबुल एयरपोर्ट बन गया है स्ट्रॉन्ग होल्ड यूएस का इवैक्यूएशन के लिए। मतलब जितने भी लोगों को बाहर निकालना है, वहां पे सारी गार्डेड है ये एयरपोर्ट। यूएस की फोर्सेस और यूएस के सोल्जर जो हैं अभी पूरे काबुल एयरपोर्ट में हैं। जितने भी वेस्टर्नर्स हैं वो सब के सब काबुल एयरपोर्ट आ गए हैं, उनको जल्दी जल्दी वहां से निकाला जा रहा है। तो ये अभी मेन कह रहे हैं कि एरिया है जहां पे सेफ्टी है, परंतु लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली उनको वीजा दिया जाएगा। ऐसी कोई बात आ रही है कि 60,000 लोग हैं जिनको वैक्यूएट करना है, जो जिन्होंने हेल्प की थी यूएस की, तो उनको वीजा दिए जाएंगे, उनको वैक्यूएट किया जाएगा। पता लगेगा भी होता क्या, ज्यादा समय नहीं है उनके पास, मगर काबुल एयरपोर्ट में जितने भी यूएस की फोर्सेज हैं वो डिप्लॉयड हैं इवैक्यूएशन ऑपरेशंस के कराने के लिए। और तालिबान भी मोस्टली यही कह रहा है कि वेस्टर्नर्स को वो हार्म नहीं करेंगे, सभी वेस्टर्नर्स को चले जाना चाहिए, और वो अपनी फिर कंट्रोल करेंगे। और यहाँ पे ये सीन है एक काबुल एयरपोर्ट का, और देख रहे हैं दोनों काबुल एयरपोर्ट में लोग जो हैं फटाफट जा रहे हैं। ये अफगान आर्मी है जिसके बारे में यही कहा जाता है कि अब कहा जा रहा है कि वो मतलब मोस्टली मनी के पीछे थी। परंतु एक बात सही है कि फूड का सप्लाई और एम्यूनेशन डेफिनेटली प्रॉब्लम था, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे थे, और कोई अगर मान लीजिए ये काबुल है तो काबुल से अच्छा नेटवर्क नहीं था कि इनको फूड दे सके, समय पर एम्यूनेशन दे सके। और उसके बाद तालिबान ने जब इनको घेरा है तो तालिबान ने एक एक करके इनको सरेंडर करवा दिया, और अल्टीमेटली पूरा कब्जा कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक एंड शेयर, और ट्विटर में हमें फॉलो करिए। जब भी हमारे नई वीडियोस आते हैं तो इस ट्विटर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।